अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका नुमान राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि टिप्स ऑफ सक्सेस के सक्सेस के लिए हमें कौन कौन सी टिप्स होते हैं उनको फॉलो करना है और किन किन चीज़ों को हमें अपने प्रॉपरली अपने माइंड में रखना है और किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है और हमें कामयाबी के लिए आगे इफेक्टिवली होंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब आप कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि बिजनेस फोर्स आज ही दुनिया का कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले आप सबसे पहले खुद को प्रिपेयर किया करें उस काम के लिए। और अपने आप को उस काम के लिए प्रिपेयर करने के बाद अपने माइंड को प्रॉपरली क्लियर किया करें कि आपने उस सिस्टम में, उस बिज़नेस में, उस कारोबार में, उस प्लेटफॉर्म में जो काम करना है उसके लिए आपका खुद का प्लानिंग माइंड क्या है, आपका किस वे में आपने काम करना है, किस तरीके से आपने काम करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। तो आज इंशाल्लाह यहाँ पे आपको जो सक्सेस की टिप्स होंगी वो इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको इस सेशन में, इस सिस्टम में, इस वीडियो में आपको गाइड की जाएंगी, आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पे 4 पीस ऑफ सक्सेस, 4 पीस ऑफ सक्सेस आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जिसको इफेक्टिवली अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे लेंगे तो आपको वहाँ से एक बहुत सी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको मिलेंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो जब आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं होगी, आप कभी भी किसी भी कामयाबी से प्लेटफॉर्म के ऊपर ख़ुद को सक्सेसफुल पर्सन नहीं बना सकते। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपने इफेक्टिवली नोट डाउन करना होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इफेक्टिवली आपने लेके चलना होता है आगे। अब वहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे बताता चलूँ, जो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है, जो टिप्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो ये है पैशन। अब पैशन बेसिकली होता क्या है। आपने अगर कामयाब होना है तो आपका किसी भी काम को करने के लिए आपका पैशन बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए। अब बेसिकली पैशन होता क्या है, किसी भी काम को करने का जज्बा, किसी भी काम को करने का आपका कंसर्न, किसी भी काम को करने का आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी काम को करने का आपका वो जज्बा जो होता है ना, वो बेसिकली आपके पैशन को शो करता है कि आप किस पैशन के साथ, किस स्ट्रेटजी के साथ, किस इंटरेस्ट के साथ और किस माइंडसेट के साथ आप उस सिस्टम में, उस प्लेटफॉर्म में, उस कारोबार में, उस बिज़नेस में इन हैं और अपने आप को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका पैशन इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और पैशन के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरी होती है। अब पैशन के लिए आपको जो बेसिकली चीज़ ज़रूरी होती है वो देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपका ख़ुद का एक जज्बा होना चाहिए कि मैंने इस काम को करना है। अब उस काम को करने का आपका अंदाज़ बताएगा कि आप किस तरीके के साथ, किस पैशन के साथ, किस जज्बे के साथ उस काम को आगे लेके चल रहे हैं और उस काम को आपने करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी सिस्टम को, किसी बिज़नेस को हम स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, अगर हमारे पास उसको तकमील तक पहुँचाने का, उसको कामयाबी के लेवल तक पहुँचाने का हमारे पास एक पैशन नहीं होगा, हमारे अंदर हम पैशनेट पर्सन नहीं होंगे, तो हमारे लिए वो बैड रिज़ल्ट हो गए और हमारे लिए कामयाबी उसमें नहीं होगी। तो इसलिए फ़र्स्ट पॉइंट आपने ख़ुद को करना है पैशन से आपने ख़ुद को करना है, बनाना है पैशनेट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आएंगे। क्योंकि जब आपका पैशन बन जाता है ना कोई काम, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, जब आप उसको पैशन के तौर पर करते हैं, जुनून के तौर पर करते हैं और इफेक्टिवली उन चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, जो आपको आगे से अच्छे से रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट था पैशन, कि अपने जज्बे को आपने किस जज्बे के साथ करना है। जब भी कोई काम स्टार्ट करे, फोर्से को आपने स्टार्ट किया हुआ है, एक पैशन बनाए, जज्बा बनाए, इसको जुनून की हद तक करे। यार मैंने इस सिस्टम को करना है, कुछ भी हो जाए मैंने इस सिस्टम को करना है। मैंने इस सिस्टम में अपने माइंडसेट को क्लियर करके, टारगेट्स को क्लियर करके, पैशन को अपने बढ़ाना है, डे बाय डे अपने पैशन को इंक्रीज़ करना है और आगे इस सिस्टम को मैंने लेके चलना है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो वो है हमारे पास प्लानिंग। अब प्लानिंग को मैं यहाँ पे कैसे डिफाइन करूँगा। अब देखें, आपने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, अब आपके पास ये तो है, आपके टारगेट्स तो बड़े हैं। आपने प्लान किया हुआ है कि जी मैंने आने वाले 6 माह में मैंने होंडा सिविक लेनी है, मैंने आने वाले 6 माह में एक अच्छा घर बनाना है, या मैंने आने वाले 6 माह में कुछ इतना टर्नओवर बना के, आप सपोज़ करें कि आपकी इतनी इनकम, मैंने आने वाले 6 माह में 50 लाख मैंने इनकम जनरेट करनी है। अब देखें, आपका प्लान अच्छा है, आपका टारगेट अच्छा है, आपका माइंडसेट अच्छा है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक प्लानिंग अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी आपको है इफेक्टिवली रिजल्ट वहाँ से नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है,
सबसे पहले आपने बनानी है अपनी एक अच्छी प्लानिंग। प्लानिंग क्या होगा, अब देखें, सपोज़ करें आपने एक टारगेट बना लिया 6 माह के लिए। आपने कहा जी कि मैंने एक टारगेट बना लिया और 6 माह में मैंने होंडा सिविक जो है वो यहाँ से इनकम जनरेट करके वो लेनी है। अब उसके लिए आपके टारगेट्स क्लियर कट होने चाहिए। आपके क्लियर कट टारगेट्स क्या होने चाहिए कि आज की मेरी क्या प्लानिंग है, आज मैंने कितनी देर तक वर्किंग करनी है, कितनी देर तक इनकम जनरेट करनी है, और आज का मेरा टारगेट जो है, आज मैंने कितनी इफेक्टिवली इनकम आज इस सिस्टम से ज्वाइन करके इस सिस्टम से अर्न करनी है। कल का टारगेट आपका अलग होना चाहिए, परसों का टारगेट आपका अलग होना चाहिए, लेकिन आपके माइंड में प्लानिंग होनी चाहिए। अब सपोज करें अगर मैं किसी बंदे से पूछूं कि भाई आपका टारगेट नेक्स्ट 6 माह का क्या है, वो कहता है सर 6 माह में मैं यहाँ से 60 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। और लेकिन उससे मैं पूछूं कि भाई 60 लाख तो आप कमाना चाहते हो, मतलब पर मंथ आप कितना कमाओगे? फिर उसको जब वो बोलेगा कि सर मैं यहाँ पे 1 माह में 10 लाख कमाऊँगा और 6 माह में फिर जाके मेरा 60 लाख का टारगेट अचीव होगा। अब मैं उससे पूछूंगा यार तुमने 1 माह का 10 लाख का टारगेट बनाया, 6 माह का 60 लाख का टारगेट बनाया, अब मुझे बताओ तुम्हारी आज की प्लानिंग क्या है, आज की तुम्हारी क्या प्लानिंग है? तुम 1 महीने में 10 लाख का तो तुम्हारा टारगेट बन गया, तो तुम्हारी मेहनत कितनी है? वो कहेगा कि सर मेहनत तो मेरी ऐसे है कि मतलब 2 लाख तक मेरी मेहनत है, तो लेकिन टारगेट आपका 10 लाख तक है, मेहनत आपकी 2 लाख तक है, तो 8 लाख कहाँ से आएगा भाई? टारगेट तो आपने बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन प्लानिंग नहीं करी, उस तरह की मेहनत नहीं करी, उस तरह की इफेक्टिवली चीज़ों को आगे लेके नहीं चले, तो मुझे बताएं कभी भी आप आगे जा सकते हैं? कभी भी नहीं जा सकते। इसलिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्लानिंग बनानी है। प्लानिंग क्या बनानी है? उस प्लानिंग के ऊपर बनाने के बाद आपने उस प्लानिंग के ऊपर अमल भी करना है, इफेक्टिवली उसके ऊपर चलना भी है। वो कैसे चलना है? अब आज का मेरा क्लियर कट टारगेट होना चाहिए। अगर लेट सपोज मैंने 1 मंथ का 10 लाख कमाना है, तो मुझे पता है कि भाई 1 लाख का 1 दिन का मुझे कितना जनरेट करना होगा। आपको कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए कि 1 दिन का इतना कमाऊंगा तो 1 महीने में जाके 10 लाख होगा। उस हवाले से उस अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसका आपके माइंड में क्लियर सेट प्रॉपर्ली आपकी सेट ऑफ आपका वर्किंग अलग होना चाहिए कि आपने कैसे कैसे वर्किंग करनी है, किस तरीके से आपने अपने आप को इंक्रीज़ करके आगे लेके चलना है। तो आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लान्स अच्छे होते हैं, मैं यहाँ पे आईफोन लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक होंडा सिविक जनरेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक अच्छा घर लेना चाहता हूँ, यहाँ से इनकम जनरेट करके। प्लान्स तो अच्छे हैं, आप चीज़ें अच्छी होती हैं। मेरे पास एक अच्छा बैंक प्लान्स होना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा लाइफ होना चाहिए। देखें प्लान्स हर इंसान के अच्छे होते हैं, लेकिन उन प्लान्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास इफेक्टिवली प्लानिंग होनी चाहिए। वो इफेक्टिवली प्लानिंग तभी होगी जब आप प्लानिंग खुद करेंगे और उस प्लानिंग के ऊपर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर ही आप इंशाल्लाह आगे कामयाब होंगे। तो आपके पास सेकंड पॉइंट था प्लानिंग। इफेक्टिवली एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे परसिवरेंस बेसिकली मीन क्या होता है? जैसा कि आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, अब इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, बहुत से लोग आपको ऐसे होंगे जो आपको नीचा दिखाएंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि भाई इस बंदे को साइड पे किया जाए, ये किन कामों में पड़ गया। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि तुम फेक फ्रॉड सिस्टम में आ गए हो, छोड़ दो इसको, ना करो, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम किन कामों में पड़ गए हो। बहुत से लोग आपको ऐसे आके क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है? साबित कदम रहना है। परसिवरेंस का मतलब ही ये होता है कि साबित कदम रहना। आपको यहाँ पे आगे डीट हो जाना है उन लोगों के आगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन लोगों के आगे जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों के आगे जो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं। तो आपने यहाँ पे खुद को साबित कदम रखना है और चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। दुनिया आपको कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, आपने आगे चलते जाना है। ठीक है, आपने आगे चलते जाना है। दुनिया का तो काम ही आपको बुरा भला कहना है, दुनिया तो कहती ही है। लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। तब लोग जब तक लोग बातें बनाना छोड़ देंगे ना, तब तक दुनिया देखिएगा कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन लोगों ने बातें बनाना छोड़ना नहीं है। तो आप क्या उन लोगों के लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल करना स्टार्ट कर देंगे? उन लोगों की बातों में आके अपने आप को नीचे कर देंगे? कितने ही ऐसे माइंडसेट हैं, कितनी ही ऐसी प्लानिंग्स हैं, कितने ही ऐसे मंसूबे हैं, कितने ही ऐसे टारगेट्स हैं जो कि इसी वजह से लोगों ने नहीं कंप्लीट किए। लोग क्या कहेंगे? तो भाई लोग क्या कहेंगे ये अपने माइंड से निकालना शुरू कर दे और इन चीज़ों को अपने माइंड से टोटली निकाल दे। लोग क्या कहेंगे? आप बस ये देखें कि आपने क्या कहना है, आपकी चाह क्या है, आपकी क्या प्रॉपर्ली इफेक्टिवली चीज़ें हैं, आपने क्या करना है। अपने आप को सिर्फ ये सोचें, मैं क्या कहता हूँ अपने फ्यूचर के बारे में, मेरी क्या नीड्स हैं, मैंने कहाँ पे जाना है, किस लेवल तक जाना है, अपनी सुने। तो बेसिकली लोग क्या कहेंगे ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दे, फिर ही आप एक अच्छे तरीके से आगे जाएंगे और अपने आप को इफेक्टिवली आगे लेके चलेंगे। तो परसिवरेंस मीन्स साबित
कदम रहना, डटे रहना, लगे रहना। आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा। देखें, जिस दरख्त की बुनियादें मजबूत होती हैं ना, जिस दरख्त की बुनियादें और जिस बिल्डिंग की बुनियादें मजबूत होती हैं, जितने मर्जी जंजले आ जाएँ, जितने मर्जी आंधी तूफान आ जाएँ, ना तो वो दरख्त अपनी जगह से हिलता है और ना ही वो बिल्डिंग कभी भी गिरती है। ठीक है, तो आपने अपनी बुनियादें मजबूत बनानी है। इस सिस्टम में आने के बाद आपने खुद को इफेक्टिवली पर्सन बनाना है कि मेरे ऊपर किसी भी बंदे की क्रिटिसिज्म का कोई असर नहीं होगा, किसी भी बंदे का डिमोटिवेट करने का कोई असर नहीं होगा। मैंने अपने काम के लिए चलते जाना है, चलते जाना है और चलते ही जाना है। जब आप ऐसे कंटिन्यूसली चलते 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 जाएंगे तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा आप वहाँ पे कामयाब हो जाएंगे और कामयाबी आपका मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ पॉइंट हमारा है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कि आपको इस परसिवरेंस के पॉइंट में मैंने आपको क्लियर किया। वो क्या है? वो हमारे पास है पीपल। अब पीपल, वो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। हमारी मिसालें बनी हुई हैं, अक्सर लोग कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है? आप जैसे लोगों में रहते हैं ना, आप जैसे लोगों में रहेंगे वैसे बन जाएंगे। आप मिलियनेयर लोगों में बनेंगे रहेंगे तो मिलियनेयर बनेंगे, करोड़पति लोगों में बनेंगे तो करोड़पति लोगों जैसे ही आप आगे होंगे। अगर आप कामयाब लोगों में रहेंगे तो कामयाब लोग रहेंगे और कामयाब ही बनेंगे। अगर आप नाकाम लोगों में रहेंगे, डिमोटिवेट लोगों में रहेंगे, नेगेटिव लोगों में रहेंगे तो आप हमेशा नाकाम रहेंगे, डिमोटिवेट रहेंगे और अपने आप को डाउन करने वाले बंदे बनेंगे और दूसरों को भी क्रिटिसाइज़ करने वाले बंदे बनेंगे। इसलिए आपका फ्रेंड सर्कल्स, आपकी गैदरिंग, आपकी पर्सनैलिटी को शो करेगा कि आपने क्या बनना है। अब देखें, अगर आप करोड़पति लोगों में बैठते हैं ना, करोड़पति लोगों में, तो डेफिनेटली अगर आप करोड़पति नहीं तो लाखपति तो ज़रूर बन जाएंगे। आप सपोज़ करें, आप एक महीना आप किसी शराबी के पास गुजारते हैं, शराबी के साथ आप अपना एक महीना गुजारते हैं, उसके पास रहते हैं, तो माइट भी पॉसिबल है 100 में से 95% पॉसिबल है कि एक महीने के बाद जब नेक्स्ट महीने की फर्स्ट डेट आएगी तो आपके हाथ में भी शराब की बोतल होगी। कहने का मकसद कि जिस माहौल में, जिस गैदरिंग में, जिन लोगों में आप रहेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। फोर्साज में आपको एक अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे लीडर्स मिलते हैं, अच्छी इफेक्टिवली आपको गाइडलाइंस मिलती हैं, अच्छी आपको यहाँ पे वर्किंग मिलती है, अच्छे तरीके से सिस्टम को लेके आगे चलते हैं, तो आप इंशाल्लाह इन लोगों में रहेंगे, इन लोगों की चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। किसी भी सिस्टम में जाएंगे, आपका एक नाम होगा, आपका एक लेवल होगा, आपका एक रुतबा होगा, जिन चीज़ों को आप देखेंगे। तो हमेशा अपनी गैदरिंग अच्छे लोगों में रखें, इफेक्टिवली लोगों में रखें, पर्सनैलिटी वाले लोगों में रखें, कामयाब लोगों में अपनी गैदरिंग रखें जिनसे आपको इफेक्टिवली रिजल्ट आए। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे। फर्स्ट मैंने आपको बताया था आपके पास पैशन था कि आपने किस पैशन के साथ काम करना है। आपका पैशन हमेशा हाई लेवल पे होना चाहिए, पीक पे होना चाहिए, कभी भी अपने पैशन को आपने डाउन नहीं होने देना। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्लानिंग क्या कि आपको अपने क्लियर कट प्लानिंग होनी चाहिए आपके माइंड में, किस प्लानिंग के ऊपर आपने चलना है, किस प्लानिंग के ऊपर आपने सिस्टम को और काम को आगे लेके चलना है। उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया था परसिवरेंस। लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको क्रिटिसाइज़ कहें, लोग आपको कुछ भी कहें, आपने चलते जाना है और आपने कभी भी लोगों की बातों के ऊपर फोकस नहीं करना, हमेशा अपने आप की बात पर फोकस करना है। और यकीन मानिएगा आप ही अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता। और फोर्थ मैंने आपको बताया था पीपल, जो कि अच्छे लोगों में रहें, इफेक्टिवली लोगों में रहें, कामयाब लोगों में रहें, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे इफेक्टिवली रिजल्ट मिलेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाक ज़ात आप सबको कामयाबी की तरफ में आमीन। जज़ाकल्लाह।